इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम आईआरएफसी के नाम से जानते हैं, इस कंपनी की स्थापना जो है 12 दिसंबर 1986 को हुई थी। ये एक पीएसयू कंपनी है जिसमें जो मेजर जो प्रमोटर्स हैं इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये कंपनी जो है क्या करती है कि इसके 3 ऑपरेशन है मेनली। ठीक है, पहला जो ऑपरेशन इसमें आता है लीजिंग, सेकंड आता है लैंडिंग एंड थर्ड आता है बोरोइंग। लीजिंग में क्या करती है कंपनी जो है रेलवे प्रोजेक्ट जो है उसको डेवलप करती है और उसे लीज पे देती है 30 इयर्स के लिए, और उसे एक्सटेंड 15 इयर्स के लिए और भी एक्सटेंड कर सकती है कंपनी। उसके बदले कंपनी जो है जो भी इसका प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो प्लस जो है इंटरेस्ट जो है ये चार्ज करती है। ठीक है, सेकंड आता है लैंडिंग। लैंडिंग में जो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर जो भी कंपनीज आती हैं, जो सब्सिडरीज हैं, जैसे रेलटेल आ गया, ठीक है, इसके अलावा भी जितनी भी और भी छोटी छोटी कंपनीज हैं उनको जो है ये लोन प्रोवाइड करती है कंपनी। थर्ड आ गया बोरोइंग। अब कंपनी को पैसे चाहिए, ठीक है, पैसे आएंगे कहाँ से? कंपनी जो है टैक्स फ्री बॉन्ड इशू करती है पैसे के लिए। सेकंड है बैंक से जो है लो इंटरेस्ट पे जो है लोन लेती है और अपनी रिक्वायरमेंट जो है उसकी पूरी करती है उसको। ये कंपनी जो है सेकेंडरी मार्केट में जो है ये लिस्टेड है और इसका स्टॉक जो है अभी ट्रेड कर रहा है 21.95 पे। आज इसका स्टॉक जो है आज क्लोजिंग हुआ था। तो चलिए देखते हैं ये कब स्टॉक इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टिंग हुई थी और इसने कितना प्रॉफिट दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। आईआरएफसी की जो लिस्टिंग हुई थी सेकेंडरी मार्केट में वो हुई थी 29 जनवरी 2021 को। इसका जो आईपीओ ओपन हुआ था जनवरी 18, 2021 को हुआ था और इसका जो लॉट था एक लॉट में 575 शेयर थे। जो इशू साइज था 25 to 26 रुपीज़ था, यानी कि 26 रुपीज़ इसका जो अपर प्राइस बैंड था पर इक्विटी शेयर, जिसपे जो है ये कंपनी जो है अलॉट की थी, अलॉटमेंट्स जो लोग भी अप्लाई किए थे इसे। ये कंपनी जो है लिस्टेड है एनएससी या बीएससी दोनों एक्सचेंज हाउसेस में। कंपनी के पास तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन इसमें से 3 जो मेजर प्रोजेक्ट है। सबसे पहला जो आ रहा है जो गुजरात में बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कंपनी जो है फाइनेंस कर रही है। सेकंड जो है 2 कम्यूटर रेल लाइन जो है ब्राज़ील में, उसको सीमेंस जो है उसको डेवलप कर रही है और इसकी जो फंडिंग जो मेन जा रही है वो आईआरएफसी के द्वारा कर रही है। थर्ड जो आ रहा है जर्मनी में इसका एक प्रोजेक्ट चल रहा है कार्गो बीमर के नाम से, जो वैगन प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको जो है ये फाइनेंस कर रही है कंपनी जर्मनी में। तो 3 ये मेजर प्रोजेक्ट है। ऐसे तो बहुत सारे इसके पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं अभी इंडिया में भी। अगर हम फाइनेंशियल देखते हैं तो दिसंबर 2021 में जो इसका सेल्स था वो इंक्रीज़ होकर 5095 करोड़ हो गया था। अदर इनकम में सिर्फ 1 करोड़ है। ईबिटा अगर देखते हैं तो 5085 करोड़ है। इंटरेस्ट 3491 करोड़ है। अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 1593 करोड़ था इसका। अगर बैलेंस शीट में आते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है 22,844 करोड़ है कंपनी के पास। अगर इसमें हम देखते हैं कंपनी के पास टोटल एसेट 3,70,213 करोड़ का टोटल एसेट्स है कंपनी के पास। कंटिजेंसी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है कंपनी के पास। कैश फ्लो अगर देखते हैं तो कंपनी के पास 295 करोड़ का कैश फ्लो है कंपनी के पास। अगर ईपीएस देखते हैं तो 3 रुपये 66 है और फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं हम लोग इस पर, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसमें नेटवर्थ का 12.29% है। आरओसी देखते हैं तो 7.25% है और रिटर्न ऑन एसेट्स अगर देखते हैं तो 1.16। अगर बात करते हैं इसके रेशियोज़ के बारे में तो डेट टू इक्विटी इसका 9 टाइम्स है। ठीक है, अगर इसमें 3 ईयर्स CAGR देखते हैं सेल्स का तो 19.64% है। 3 ईयर्स CAGR नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 48.32% है। इस अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इसमें 86.36% जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है, प्रमोटर्स यानी कि गवर्नमेंट के पास है। FII के पास अगर देखते हैं तो 1.12% स्टेक से, DII के पास अगर चेक करते हैं तो 3.18% है। पब्लिक के पास जो स्टेक है इस स्टॉक के वो 9.33% है और अदर्स के पास इसमें जो है 0.01% स्टेक है इस कंपनी के। अगर इस कंपनी के पीयर्स अगर हम चेक करते हैं तो इसमें अभिनव लीजिंग है और जो है अंजाना फाइनेंस है, अनुपम फिन है, ARC फाइनेंस है, अरमन, अर्नोल्ड, आशिका, BP, बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग। तो ये सारे इसके पीयर्स कंपनीज है
यानी कि कंपटीटर्स हैं इस कंपनी के। तो स्टॉक जो है काफ़ी दिन से ये जो है ये स्टॉक जो है इतने 22 रुपये से 25 रुपये के बीच भी ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि जो इसकी अपर प्राइस बैंड थी उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। और इसका जैसे कि हम लोग बुक वैल्यू चेक किए थे, 28 रुपये बुक वैल्यू था, उससे भी नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसमें अभी कुछ खास हम जो है अपसाइड नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी लोगों के पास ये स्टॉक है होल्ड करें, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, नए पोजीशन बनाने से बचे इस स्टॉक में अभी आप।